दोस्तों जापान ये एक ऐसा देश है जो जाना जाता है अपने इन्वेंशंस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से। निंजा हथौड़ी, शिनचैन, परमैन ये सब बचपन की हमारी खूबसूरत यादें थी और इन सब कार्टून्स के लिए आपको जापान को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सब जापान ने इन्वेंट किया है। अगर दुबई मटेरियलिस्टिक जन्नत है तो जापान नेचुरल जन्नत है। यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर आपको गजब का फील देगा। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के जानते हैं जापान के कुछ बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है आपको। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, वैसे तो जापान दुनिया में फेमस है टेक्नोलॉजी एंड आर्किटेक्चर की वजह से, बट व्हाट यू डोंट नो कि जापान इज ऑलमोस्ट कवर्ड इन नेचर। जापान 6852 आइलैंड से मिलकर बना है एंड इन सब आइलैंड में 4 ऐसे मेन आइलैंड है जो पूरे मोस्ट ऑफ द जापान को कवर करते हैं। द मेन आइलैंड्स लाइक होन्शु, क्यूशु, शिकोकू एंड होकाइडो। जापान का 97% टोटल एरिया इन्हीं 4 मेन आइलैंड्स में बसा है। जापान के मेन मोस्ट प्रोडक्टिव सिटीज लाइक टोक्यो, ओसाका एंड क्योटो, ये तीनों सिटीज होन्शु आइलैंड्स पर ही बसे हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जापान का 69% टोटल एरिया फॉरेस्ट है एंड एकदम शुद्ध नेचर से घिरा हुआ है। बट डिस्पाइट बीइंग दिस, जापान में आपको क्रेजी अमाउंट में एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। आपको 100 से ज्यादा वॉल्केनोज इरप्शंस देखने को मिलेंगे वंस इफ यू एंटर इन जापान, और नियर अबाउट 47 वॉल्केनोज तो आपको ऐसे राह चलते हुए देखने को मिल जाएंगे। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जापान एक इकलौता देश है जहां पर मेलिंग सर्विस अंडर वाटर में एग्जिस्ट करती है। नहीं समझे? नहीं। वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर पोस्ट बॉक्स आपको सुशामी में देखने को मिलेगा। दिस इज बेसिकली अ फिशिंग टाउन। ये पोस्ट बॉक्स पानी के 30 फीट अंदर एग्जिस्ट करता है एंड 1999 में इसको पहली बार पानी में छोड़ा गया था। तब से लेकर आज तक इस पोस्ट बॉक्स में करीब 32,000 मेल्स डाले जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये है माउंट फ्यूजी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत माउंटेन माना जाता है। जापान का यह सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है। इट्स नॉट जस्ट अ माउंटेन, इनफैक्ट ये जापान का सबसे सेक्रेट प्लेस माना जाता है। जिस किसी ने भी जापान विजिट किया और जिसने भी ये माउंटेन की तरफ देखा, हर किसी का एक ही फीडबैक था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्योर एंड पीसफुल प्लेस। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जापानीज लोगों का बॉन्ड नेचर के साथ बहुत ही अनोखा है। दे कंसिडर नेचर एज देयर होम एंड दे ऑलवेज ट्राई मेंटेन क्लीनलीनेस इन देयर नेचर। जापान में शिंतो रिलीजन बहुत पहले से प्रैक्टिस किया जा रहा है और इस रिलीजन की वजह से यहाँ के लोगों को ऐसी टीचिंग्स मिली है कि जापानीज लोगों का मानना है कि प्लांट्स, ट्रीज एंड रॉक्स, इन सब में होली स्पिरिट का वास होता है, इसलिए दे रेस्पेक्ट एंड केयर अबाउट देयर नेचर। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, सुमो रेसलर को तो आप जानते ही होंगे। सुमो रेसलिंग ओरिजिनली जापान से ही ओरिजिनेट हुआ है। जापान में सुमो रेसलिंग की हिस्ट्री करीब 1500 साल पुरानी है। सुमो रेसलर्स का वेट करीब 300 पाउंड या फिर इससे भी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जापान इज द 3rd बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्स इन द वर्ल्ड। चाइना एंड अमेरिका के बाद जापान ही एक ऐसा देश है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोमिनेट करता है। टोयोटा नाम तो सुना ही होगा, ये जापानीज कार कंपनी है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द एंटायर वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी देशों ने एक साथ लड़ा था, सबने एक पीस ट्रीटी ऑफिशियली साइन किया था। यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें नो वॉर ओनली पीस, बस यही मुद्दा था और इस पे सब देशों ने साइन किया था। बट सरप्राइजिंगली पेपर पर अभी भी रशिया एंड जापान एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था उसके बाद रशिया ने ऑफिशियली पेपर पर जंग छेड़ दी थी एंड तब से लेकर आज तक दे नेवर साइंड एनी पीस कॉन्ट्रैक्ट। एंड इस झगड़े का मेन रीजन था कुरिल आइलैंड। ये आइलैंड एक तरीके से चेन का काम करता है क्योंकि ये रशिया एंड जापान के आइलैंड्स को जोड़ता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर बात करें संस्कार की तो कहते हैं संस्कार हमें हमारे धर्म से मिलता है, बट जापान में थोड़ा अलग है। जापान में संस्कार बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। जापान में बच्चों को क्लीनलीनेस की अहमियत सिखाई जाती है। जापान के स्कूल के टीचर्स बच्चों को स्कूल साफ करना सिखाते हैं, यानी कि बच्चे और टीचर्स दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पर स्कूल को साफ करते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट जैसे हिस्ट्री, मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट्स की टीचिंग दी जाती है, वैसे ही ये सफाई की टीचिंग बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। जापान में इस टीचिंग को उसोइजी जिकान कहा जाता है। एक ऐसा टाइम जहाँ पर स्कूल टीचर हो, स्टूडेंट हो, सब एक साथ हो, कितना कूल लगता है ना। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, नॉर्मली हर देश में एक ऐसी मान्यता होती है कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो समझो कुछ गलत होगा। लोग काली बिल्ली को मनहूसियत का प्रतीक मानते हैं, पर वहीं पर दूसरी तरफ जापान के लोग बिल्कुल उल्टा मानते हैं। जापान के लोगों के लिए ब्लैक कैट्स लकी होने का सिंबल है। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, अगर आप जापान में हो तो अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो टॉयलेट में आपको गाना सुनने को मिल सकता है। जापान के टॉयलेट्स दुनिया
दुनिया के सभी टॉयलेट से अलग होते हैं। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस बैठना है। अगर पिछवाड़े में ठंड लगी तो बस एक बटन दबाओ, आपकी गांड गर्म हो जाएगी। धोने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ पर। बस बैठे रहो, बाकी का काम ये टॉयलेट अपने आप कर देगा। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, जापान में समुराई, इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। दे वेर द वॉरियर्स एंड अ वेरी स्किल्ड फाइटर्स। समुराइज के पास ऑथराइज्ड पावर होती थी कि ये लोग हर वो इंसान को लीगली मार सकते थे जो भी इनके खिलाफ कुछ बोलता था। मारने की टेक्निक थोड़ी अलग थी। सिपुकु ये एक सुसाइड रिचुअल था। जो इंसान भी समुराइज के बॉस के खिलाफ जाता था उसको ऐसे ही सुसाइड रिचुअल करके मारा जाता था। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, जापानीज वुमेन्स का आपने अगर मेकअप नहीं देखा तो क्या देखा। इस तरह का मेकअप एक ट्रेडिशन है जो कि 18th सेंचुरी से जापान की फीमेल्स फॉलो करती आ रही हैं। इस मेकअप में बाल कुछ अलग तरीके से बनाए जाते हैं एंड मुंह पर पूरा व्हाइट पाउडर पोत लिया जाता है एंड इस मेकअप सिस्टम का नाम है गीशा। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, ड्रैकुला जाना जाता है अपने अजीबोगरीब दांतों की वजह से। इस तरह के टीथ्स को क्रूक टीथ कहा जाता है। ऐसे टीथ्स भले ही इविल साइंस को डिक्टेट करते हैं, बट जापान में लोग ऐसे दांत के दीवाने हैं। जापान के लोगों का मानना है कि क्रूक टीथ लुक्स वेरी क्यूट और इसी के लिए जापान के कुछ डेंटल क्लिनिक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अच्छे खासे दांतों को ड्रैकुला का दांत बनाने का बिजनेस चलता है यहाँ पर। दोस्तों, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ पर हो सकता है? कैन यू गेस? मुंबई, इजंट इट? मुंबई का दादर स्टेशन या फिर थाने स्टेशन? वेल, इट्स वेरी क्वाइट बिजी, बट दोस्तों दुनिया का सबसे बिजिएस्ट स्टेशन जापान में है, शिंजुकू स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन इतना बिजी है कि करीब 3.6 मिलियन पीपल यूज दिस स्टेशन डेली। दोस्तों, फैक्ट नंबर 16, ये एक बोनस है एंड लास्ट फैक्ट है। दोस्तों, जापान के लोग सबसे ज्यादा जिंदगी जीते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आपको 100 ईयर से ऊपर लोग एकदम फिट घूमते हुए देखने को मिलेंगे। जापान के लोगों की डाइट बहुत ही बैलेंस होती है एंड दे मोस्टली ट्राई टू लिव इन नेचर, इसलिए यहाँ के लोगों की लाइफ स्पैन भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट जापान के बारे में। आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा कमेंट में बताना जरूर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाना मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।